प्रीत राव मेरे साथ मौजूद हैं। पूरे हरियाणा में 498 अंक प्राप्त किए हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में लड़कियों में पहला नंबर इस बेटी का है। कैसा लग रहा है? थोड़ा चूक गए या अभी संतुष्ट है या नहीं? अभी कैसा लग रहा है? सर संतुष्टि तो होती ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मेहनत करी थी उसमें भी मेरे को मतलब कोई ऐसा सर्टेन नहीं थी मैं कि 2 नंबर भी कटेंगे। मुझे लग रहा था कि 500 आउट ऑफ 500 आएंगे, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा है, खुशी हुई। मेरे मम्मी पापा, पेरेंट्स, मतलब टीचर्स सब खुश हैं, तो उनको देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। तो संतुष्टि कब होती फिर आपको प्रीत राव? जब मेरे 2 नंबर भी ना कटते। कितना पढ़ना जरूरी है बच्चों को? जैसे अगर पोजीशन चाहिए तो उन बच्चों को कीड़ा नहीं बनना चाहिए, स्ट्रेस फ्री पढ़ना चाहिए, और मतलब कि अपने मेहनत करो पूरी ईमानदारी से। इरादा वही है, पूरी मेहनत से अपना काम करना है। क्या सपने आगे? आगे मुझे IIT में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग करनी है। मैंने तो अपना काम पूरी मेहनत से किया है। मुझे टीचर्स की और मम्मी पापा की मेहनत भी दिखती थी, और जैसे स्कूल में सर की भी मेहनत बहुत दिखती थी, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, तो बस उसी चीज़ से मोटिवेट। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरी सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज कोसली विधानसभा क्षेत्र और रेवाड़ी ज़िले में मौजूद हैं, और ये दक्षिण हरियाणा में धवाना गांव आता है कोसली विधानसभा क्षेत्र का। हमारे साथ एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया हैं, प्रीत राव। 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे हरियाणा में। जो लड़कियां हैं उनमें सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है इस बेटी ने। और खेतों में रहते हैं, नॉर्मल इंसान हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, कोई बड़ा ये नहीं है, कोई फैक्ट्री के मालिक हैं या कोई बड़े नॉर्मल इंसान, खेतीबाड़ी करने वाले इनके पिताजी, इनके माताजी। और एक नॉर्मल ही स्कूल है। आप बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, डोनेशन भी देना पड़ता है, कभी हम सुन लेते हैं, और वहाँ की किताबें, जूते, टाई भी बहुत महंगे होते हैं। लेकिन हम गांव के ही जीवन ज्योति स्कूल के संचालक हैं। गांव में ही स्कूल है। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान और छोटी दुकान मीठे पकवान। तो ये अक्सर हम सुनते थे दादा परदादा से। वो बात यहाँ चित्तार्थ करती है। धवाना गांव में ही स्कूल है, ऑन रोड पे जीवन ज्योति। इनके पिताजी हैं, इनके माताजी, दादी जी, और प्रीत राव मेरे साथ मौजूद हैं। पूरे हरियाणा में 498 अंक प्राप्त किए हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में लड़कियों में पहला नंबर इस बेटी का है। प्रीत राव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। नमस्ते सर। प्रीत राव बोल दिया जी। अच्छा, ये 10वीं की कक्षा में आप जो अभी आपका, पहले तो ये जानेंगे कितनी पढ़ाई की और कैसा लग रहा है? थोड़ा चूक गए या अभी संतुष्ट है या नहीं? अभी कैसा लग रहा है? सर संतुष्टि तो होती ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मेहनत करी थी उसमें भी मेरे को मतलब कोई ऐसा सर्टेन नहीं थी मैं कि 2 नंबर भी कटेंगे। मुझे लग रहा था कि 500 आउट ऑफ 500 आएंगे, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा है, खुशी हुई। मेरे मम्मी पापा, पेरेंट्स, मतलब टीचर्स सब खुश हैं, तो उनको देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के। अब कहते हैं संतुष्टि नहीं है, तो संतुष्टि कब होती फिर आपको प्रीत राव? जब मेरे 2 नंबर भी ना कटते। अच्छा, और जो बाकी बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं संतुष्टि करेंगे। आपको अब भी संतुष्टि नहीं है? पूरे रेवाड़ी में पहली, पूरे हाईरवाल क्षेत्र में पहली, दिल्ली के स्कूल, गुड़गांव के स्कूल, NCR के बिल्कुल नज़दीक आप आते हैं, तो सभी स्कूलों को कहीं ना कहीं पछाड़ दिया आपने। बड़े बड़े स्कूलों को AC कमरे, AC बसें, AC जूते, AC टाई, AC कोट, सब कुछ AC होता है। मैं अक्सर कहता हूँ आपको, बिल्डिंगों से पढ़ाई नहीं होती। अगर आपको वास्तव में ही ऐश करनी है तो होटल में जाइए, पढ़ना है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। यहाँ के मेरे साथ संचालक मौजूद, उनसे बातचीत करवाएंगे। गांव में ही स्कूल है। प्रीत, तो कितनी पढ़ाई करी आपने? आपने कहा चूक गए, मुझे भरोसा नहीं था 2 अंक कटेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस था कैसे आप? सर कॉन्फिडेंस शुरू से ही मेरे मम्मी पापा ने और स्कूल के टीचर्स ने, प्रिंसिपल सर, नरेंद्र सर ने, सब ने मतलब शुरू से इतना विश्वास दिखाया हुआ था कि तुम करोगे।
तो उस चीज़ को लेकर के मेरे को पूरा यकीन था कि मतलब आएंगे, आ भी गए। लेकिन फिर मतलब शुरू से ही हमें डाला गया था कि तुम लोगों को ऐसा बनाया जाएगा कि तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हाँ, मतलब टीचर्स ने और पेरेंट्स ने, सर ने बहुत मेहनत भी करी, गाइड भी उसी हिसाब से किया, इसलिए मेरे को यकीन था। बाकी बच्चों का क्या रहा आपके स्कूल? सर सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, कितने फेल हुए? फेल एक भी नहीं हुआ। क्या बात है। अच्छा, पोजीशन कितनी? पोजीशन टॉप 10 में 7 बच्चे आए हैं हमारे स्कूल में। टॉप 10 में 7 बच्चे इन्हीं के स्कूल के हैं। आपने पढ़ाई की, स्कूल में जाते थे, आपके नज़दीक स्कूल, आप खेत में रहते हैं, स्कूल से फिर आपके नज़दीक है, पैदल ही आते होंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं? आती है स्टैंड तक, फिर वहाँ से घर तक पैदल। कितने बजे उठते थे सुबह आप पढ़ाई के लिए? सर सुबह मैं अकॉर्डिंगली उठती थी, रात को तो लगभग 11 बज जाते थे, लेकिन जैसे मेरा जितना काम रह जाता था उस हिसाब से उठती थी। ज़्यादा रह जाता था तो 4, 4:30, नहीं तो 5 बजे तो नॉर्मल था, उठ ही जाती थी। तो 5 बजे से कितने बजे तक पढ़ाई होती? लगभग 6:30, 7 बजे तक। और उसके बाद खाना खाना, नहाना धोना, नित्य कर्म करना, फिर अपने स्कूल में के जी। स्कूल में जाके कोई दौड़ धूप भी करते थे, वहाँ भी पढ़ाई शुरू हो जाती? वहाँ पे हम लोग पढ़ते भी थे, तब एग्ज़ाम्स का टाइम था, तब बहुत स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिला था, तब हमें मतलब खेलने को भी दिया जाता था टाइम। और इतना कोई स्कूल में कभी मतलब स्ट्रेस नहीं डाला गया हम पे, हमने एंजॉय किया है मतलब पूरे 10th में अपने। कितना पढ़ना ज़रूरी है बच्चों को? जैसे अगर पोजीशन चाहिए तो उन बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, स्ट्रेस फ्री पढ़ना चाहिए, और मतलब कि अपने मेहनत करो पूरी ईमानदारी से। तो किताबी कीड़ा कैसे नहीं बनना चाहिए, थोड़ा समझाएंगे आप? मतलब कि हर चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हैं, और उसके साथ साथ पढ़ना चाहिए। आप क्या एक्टिविटी करते थे एक्स्ट्रा? मैं स्कूल में जैसे कोई भी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे फंक्शंस होते थे तो उनमें पार्टिसिपेट करती थी। टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे पे जैसे स्पीच कंपटीशन होते थे उनमें पार्टिसिपेट करती थी। सुबह असेंबली होती है तो उस पर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, तो उनमें भी न्यूज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। तो मोबाइल कितना चलाते थे, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, गपशप कितना मारते थे, फिल्में कितने देखते थे? सर टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों का। अच्छा, तो टाइम क्यों नहीं? सर ये फालतू की चीज़ है, मतलब आप जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा इन सब चीज़ों से। फिल्में भी नहीं देखते? फिल्म में कभी कभी। अच्छा, कौन सी मूवी अच्छी लगती है? मेरे को जैसे मोटिवेशनल हो, और मैंने कुछ हॉरर मूवी भी देखी थी उस टाइम पे। बाप रे बाप, भूतों की फिल्म आप मत देखना। अच्छा, क्या अकेले देख लेते थे? नहीं, मम्मी के साथ। आप फिर पूरी रात डरते रहते? नहीं, मतलब डर तो लगता ही है, पर मम्मी। बाथरूम जाना तो मम्मी को, हाँ अभी मूवी देखी, मम्मी हमारे साथ चलिए। ये प्रीति राव है। तो फिर देखते क्यों थे हॉरर मूवी? सर कभी मतलब कि सैटरडे को अगले दिन की छुट्टी है तो अपना काम करके थोड़ा सा मतलब ऐसे ही। अच्छा, ये बताइए, अब 498 अंक आ चुके हैं, ये कौन से सब्जेक्ट के अंक कट गए आपके? कौन से? और जिसने काटे उसको क्या कहेंगे? गुस्सा आ रहा है उसको जिसने पेपर चेक किया? सर 2 नंबर हिंदी में कटे हैं। मातृभाषा है हमारी और उसमें नंबर कट गए। बच्चों को परेशान होती है मैथ, इंग्लिश की बड़ी समस्या है 2, लेकिन वो 2 समस्या इनकी समस्या नहीं रही, ये हमारी मातृभाषा में मार खाई। वो कहाँ क्या हो गया? वो जांचने वाला भी, उसको भी सलूट करता हूँ मैं, बहुत सलूट करता हूँ जिसने इनको एग्जाम को चेक किया है, पेपर चेक किए है। वो भी बहुत ही खुराफाती, वो टीचर क्या बोले, खुड़ूस बोले उसको, बड़ी बारीकी से चेक किए। सर पता नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं पूरा सही करके आई थी, अब पता नहीं कहाँ 2 नंबर कट गए। कहाँ थोड़ी सी त्रुटि होगी? कौन से जगह उन्होंने काटा? सर मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई गलती थी। तो फिर अभी +1 और +2 क्या इरादा? इरादा वही है, पूरी मेहनत से अपना काम करना है। क्या सपने आगे के? आगे मुझे IIT में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग करनी है। लंबे चौड़े सपने हैं, IAS IPS वगैरह नहीं जाना? सर फिलहाल तो इंजीनियरिंग ही करनी है, बाकी आगे देखो। तो प्रीति राव मेरे साथ मौजूद है दक्षिण हरियाणा रेवाड़ी जिले से।
खास बातचीत में विधानसभा क्षेत्र इनका कोसली और डंका बजा दिया है पूरे हरियाणा प्रदेश में। अभी जो 10वीं का रिजल्ट आया है उसमें प्रीति राव ने कहीं न कहीं एक मैसेज छोड़ा है कि हमारी छोरी छोरा तक कम नहीं से। सच्ची बात है ये बात? जी। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे, जब भी कोई रिजल्ट आता है ये लड़कियाँ ही प्रथम सेकंड थर्ड हर एग्जाम में IAS IPS 10वीं का +2 का कोई भी रिजल्ट हो, ये क्या चल रहा है? लड़कियाँ ही प्रथम क्यों आ रही है? लड़के बहुत कम रेयर होता है कभी कभी। सर इस बारे में मैं तो कुछ नहीं बता सकती, बाकी मैंने तो अपना काम पूरी मेहनत से किया है। मुझे टीचर्स की और मम्मी पापा की मेहनत भी दिखती थी, और जैसे स्कूल में सर की भी मेहनत बहुत दिखती थी, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, तो बस उसी चीज़ से मोटिवेट हो। सर ने तो सभी बच्चों के लिए बराबर की है मैंने। सर वो कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता है। अच्छा चलो, आपकी मम्मी क्या करती है? मम्मी टीचर है। और दादी जी? दादी जी घर पे। तो दादी कितनी सेवा करती है? जो काम बोलती है वो तो कर ही देती है। अच्छा, कभी पैर वैर दबाना दादी? कंधे दबाती है कभी कभी। कंधे दबाती हैं। अच्छा एक बात बताइए, चलो प्रीति राव बहुत अच्छी है बेटा, और पूरा हरियाणा आपको देख रहा है, पूरा भारत अभी, तो रात को कौन आपको बार बार चेक करता है, मम्मी या फिर दादी जी? मैं जब तक पढ़ती हूँ मम्मी साथ बैठी रहती है मेरे। तो दादी जी आपके पास सोते हैं या मम्मी के पास? मैं मम्मी के पास। तो दादी ने कभी कहा नहीं अक्षोरी बावली हो जाएगी, किताब बंद कर दे? कहती थी कि इतनी मत पढ़ा कर। तो बहन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, पता था बेटी इतिहास रचने वाली है, वैसे कैसे पता चल गया आपको? पता तो हो ही जाता है, शुरू से स्कूल में मैं भी इसके साथ जा रही हूँ, तो मेरी देख रेख में रही है, सब कुछ मैंने ही घर पे इसको देखा है क्या है क्या नहीं, तो मुझे पता था ये करेगी। खुद का पाँव पालना में बिल्कुल दिख गए थे सर। अच्छा, कब से दिख गए थे यार बेटी इतिहास रचने वाली है, और वो भी दक्षिण हरियाणा में? वो कहते हैं ना राव साहब, प्रीति राव। अब प्रीति ने स्पेशल बोला राव जरूर लगाना है लास्ट में, इसलिए राव राव लगा रहे। तो क्या कहेंगे? नहीं, शुरू से ही अच्छी है, मतलब नर्सरी से ही इसकी पोजीशंस आती रही हैं, मतलब अभी तक इसकी हर चीज़ में ही पोजीशन आई है। अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी की भी बात लें तो हर चीज़ में इसको प्राइज़ मिले हैं, और थी ये मेहनत करती थी बहुत ज़्यादा, इसको भी जुनून था कि मेरे को कुछ करना है, और बस थोड़ा मोटिवेट किया। बच्ची है, कभी कभी हो जाता है, तो एक नंबर भी कट जाए तो इसको टेंशन होती मेरा क्यों कटा, तो उस चीज़ में भी संभालना पड़ता था, क्योंकि बच्चा ऐसे दिमाग में लेगा तो वो भी गलत बात है। तो नहीं, बाकी मतलब मेहनत, इसका ही जुनून था कि मेरे को करना है, तो उस चीज़ से दिखता था, हमने तो बस सपोर्ट किया इसको। आपने ज़्यादा इसको प्रेस तो नहीं किया? नहीं नहीं करना है, ये करना पड़ेगा, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, इस बच्ची से पूरी करवाएंगे हम अपनी इच्छा। नहीं, बिल्कुल मैं तो इस फेवर में हुई नहीं कि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस डाला जाए। ठीक है, इसको अच्छा लगता है, बल्कि मैं तो इसको ये कहती थी तेरे से नहीं होता तुम मत कर, छोड़ दे, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, एक ही बेटी है, किस लिए स्ट्रेस डालना है हमें, ये बताइए। बट इसको था कि मेरे को करना है, तो करना है तो ठीक है बेटा, जैसा सपोर्ट तेरे को चाहिए हम हैं, बैठे रहे इसके साथ। सर को कुछ ज़्यादा मानती है, ये प्रिंसिपल सर को ज़्यादा ही मानती है, तो इसको ये भी था कि मेरे सर की इच्छा है तो मैं पूरा करूं। तो हमारे साथ प्रीति राव मौजूद है खास बातचीत में, और जिला रिवाड़ी है, और कोसली विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, और ये इतिहास रच दिया है। ना दिल्ली पढ़ाई की, ना गुड़गांव में पढ़ाई की, ना धारवाड़ा पढ़ाई की, ना ये बॉम्बे गई, ना कोटा गई, कहीं पे गांव में रह के पढ़ाई की है इस बेटी ने, और गांव के स्कूल में पढ़ाई की इस बेटी ने, और गांव के स्कूल में ही इतिहास रचा है। पूरा हरियाणा में बेटी ने टॉप किया है। अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत नहीं कर रहे हैं हम, हरियाणा की बातचीत कर रहे हैं, पूरा हरियाणा। सर क्या कहेंगे, स्कूल चलाते हैं नरेंद्र जी, कितने साल से चला रहे हैं? धन्यवाद लांबा साहब। ये सन 2000 में रन किया था मैंने स्कूल, 2000 से ऑलमोस्ट 24 आवर कंप्लीट हो गए हैं, नहीं 24 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। बेटी ने तो खुशी से जब रिज़ल्ट देखा, शुरू में हम नहीं देखा था रिज़ल्ट, तो देखते ही बड़े गौरवान्वित महसूस हुए, सारे स्टाफ को बधाई दी कि भी। आपको पता था
इतना बड़ा आप अपना स्कूल भी कहीं ना कहीं एक लाइमलाइट में आने वाला है अभी हरियाणा में, क्योंकि गांव में स्कूल थोड़ा सा माँ बाप अभिभावक के पैसा ज़्यादा हो गया आजकल जेब में, तो वो सोचते हैं दिल्ली भेजेंगे, धारवाड़ भेजेंगे, मॉडर्न फलान दिखड़ मुकुट बड़े बड़े स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। अब उनको ये नहीं पता वो स्कूल भी पढ़ाई वही करवाते हैं, ये स्कूल भी सेम पढ़ाई है। बच्चे का टैलेंट और मेहनत स्कूल संचालक की देखी जाती है। गांव के आपके स्कूल ने तो जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदोला गांव में है और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, विधानसभा क्षेत्र कोसली, लोकसभा क्षेत्र रोहतक। अभी आपको भी डोनेशन देना पड़ता है, कुछ बड़ी फीस वगैरह कोई अभी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल स्कूल ग्रामीण क्षेत्र का है और पेरेंट्स भी बेचारे मोस्टली पेरेंट किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। और मैंने लगभग 24 साल हो गए, कभी किसी पेरेंट्स को या ऐसे कोई मतलब कोई भी पेरेंट है फीस के लिए बोलता है भी अब मेरे को दिक्कत है जी मैं आगे पे करूँगा 6 महीने बाद, तो मैंने कभी किसी पेरेंट को कंपेल नहीं किया कभी फीस के लिए। अभी आपका स्कूल लाइमलाइट में है, बेटी है, इसके साथ साथ बच्चे टॉप 10 में आपके, कैसा लग रहा है? काफ़ी मेहनत की होगी आपने। लंबा साहब, यही मेरे अकेले से तो पॉसिबल नहीं है, मतलब जो टीचिंग स्टाफ है सभी का रोल है। टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग में ड्राइवर हो कोई भी, वो अच्छे से बस ले आएंगे, अच्छे से टाइम से पहुंचाएंगे बच्चे को स्कूल में, तो सभी का रोल है। टीचर्स का, नॉन टीचर्स मीन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट के जितने भी मेंबर हैं कमेटी में, जो भी चेयरमैन सर हैं, तो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्र में। और अपने यहाँ के जो गरीबों के बच्चे हैं या किसान, ज़्यादा तो यहाँ 80% तो ये समझो कि किसान एग्रीकल्चर से ही जो इनकम है उसी से बेचारे पढ़ा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट दिया है। और लांबा साहब, ये बेटी जो है सन 2000 में हमने स्कूल रन किया था, तो हाईएस्ट मार्क्स 10th क्लास में अब तक के 498 मार्क्स आउट ऑफ 500 ये प्रीत ने लिए हैं। लांबा साहब कभी भी ऐड नहीं की, कभी मतलब हमारे कहीं होर्डिंग बैनर ऐसा कुछ कभी यूज़ नहीं किया। ये था कि अपना इंटरनली स्कूल का माहौल अच्छा होना चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए। एक और भी बताना चाहूँगा लांबा साहब कि अभी तो बेटी यहीं पे बैठी है, कभी मेरे स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट स्कूल में भी जो अव्वल आए हैं स्कूलिंग में भी, वो बच्चे कभी ट्यूशन नहीं करते हैं। क्या बात है? ट्यूशन का इससे पूछो आप एक बार, ये आपने पूछना पड़ेगा कि कभी किसी ट्यूटर के पास गई क्या ये, या स्कूल से ये सब कुछ अचीवमेंट जो इनके टीचर्स ने दिया, जो हमने सब्जेक्ट के टीचर्स थे, तो कभी ट्यूशन किसी, जो अब भी 7 बच्चे जो आए हैं आउट ऑफ टॉप 10 में 7 स्टूडेंट, किसी बच्चे ने ट्यूशन नहीं किया, केवल स्कूल से टीचर्स और इनकी अपनी मेहनत। तो बेटा वास्तव में आपके सर कह रहे हैं आपने ट्यूशन नहीं किया? नहीं किया सर, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा क्या स्कूल में बता देते हैं आपको? फिर अपने सर स्कूल में एक तो माहौल बहुत अच्छा है, एक टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जितनी ज़रूरत होती है वो वहीं पे हो जाता है। अच्छा, अभी एक बात और जानना चाहूँगा, जो बच्चे प्रथम आने चाहिए थे नहीं आए, जो काफ़ी अच्छे मार्क के उसके इंतज़ार में बैठे थे उनका भी नहीं हो पाया, अभी माँ बाप सभी प्रेस करेंगे प्रीति राव बनना है, प्रीति राव बना है, प्रीति राव बनना है, तो सबसे तो प्रीत राव बना नहीं जा सकता, तो प्रीत ही है। अब जो अपना कितना आपके नंबर आए बहुत अच्छी बात है, खुशी है पूरे हरियाणा में भी। अब माँ बाप को कुछ कहना चाहेंगे? अब वो डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे बच्चों के, अब प्रीत राव बनना है तो सबसे प्रीत राव थोड़ी बना जाएगा। सर कभी भी स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे पे कोई स्ट्रेस नहीं डाला, हमेशा मुझे स्ट्रेस फ्री रखा है कि तेरे से जितना होता है उतना कर, तो ठीक है, एक अगर आप में इच्छा है तो आप करो, बस स्ट्रेस मत डालो और ख़ुद भी किसी चीज़ का स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस फ्री होकर अपना काम करो, अपने काम को हमेशा एंजॉय करो। तो अभी ये और बता दीजिए, अभी ये आप खुद कर रहे हैं, माँ बाप ने कभी ये नहीं कहा नहीं आपको पढ़ना है और टॉप लाना है या फिर आपको इंजीनियर बनना है, कभी ये भी फोर्स नहीं किया होगा? कभी फोर्स नहीं किया, इन्होंने हमेशा ये बोला जिस चीज़ में तेरा इंटरेस्ट है वो कर, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर।
तो प्रीत राव मेरे साथ खास बातचीत तो मुझे इनके पिताजी से बातचीत करवाते हैं। जी, इनके पापा हैं, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, क्या कहेंगे बेटी को लेके? बेटी की तो खुशी की बात है जी, बहुत अच्छा किया बेटी ने, लेकिन इसको शुरू से ही जुनून था। और जो हमारे मंदोला में जो जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ का पूरा स्टाफ अच्छा है जी, पूरा मेहनती है, अच्छी मेहनत कराते हैं। और जो सर हैं नरेंद्र जी और सुनील सर जो चेयरमैन, वो भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, हमारे एरिया में जो फीस की बात होती है तो कभी भी किसी के ऊपर फीस का प्रेशर नहीं देते, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जी। तो किसी के पास हो तो सर तो ये भी नहीं कहते भाई इतनी, कोई कम दे तो कम, भाई जब दे जाओ। तो सर ने कभी किसी के ऊपर फीस का या किसी का कोई प्रेशर नहीं डालते, ताकि अपना सर की एक सोच है कि एरिया के लोग किसान हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, हम शिक्षा दे सकें। तो पैसे नहीं हो तो वो भी पढ़ा सकें। तो प्रीत ने ये मुकाम जो लिया है वो शुरू से ही इसकी एक लगन थी सर, इसको अच्छी पढ़ाई की लगन थी। हम तो कहते थे बेटा कम पढ़, इतने क्यों पढ़ती हो, एक ही बेटी है जी। तो हम तो हमेशा यही कहते थे बेटा तू एक है, थोड़ा अपना कम पढ़, क्यों ज़्यादा वो। लेकिन ये एक जुनून था, मैंने अपना सर का स्कूल का नाम ऊँचा करना है, तो ये उस हिसाब से अपनी मेहनत करती थी जी। स्कूल के साथ साथ माँ बाप का और पूरे रिवाड़ी अहिरवाल क्षेत्र का नाम भी रोशन कर दिया, क्योंकि गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, ये बड़े बड़े करनाल, कुरुक्षेत्र, ये कहीं। हाँ, इसके लिए तो मैं प्रीत का धन्यवाद बोलूँगा जी, बेटी है, क्योंकि इन्होंने एक सोचा कि अपना गांव का, अपने स्कूल का, अपना एरिया का, अपने भाई प्रिंसिपल सर का, चेयरमैन सर का, अपनी मम्मी पापा का और पूरे हरियाणा का, पूरे देश में मैं नाम करूं, उसके लिए इसने अपनी लगन से मेहनत की। तो इसके लिए तो मैं इसका धन्यवाद बोलता हूँ जी, सच। तो प्रीत राव को चलते चलते कहना चाहेंगे, अब हम आपके खेतों में बैठे हैं, जंगल में मंगल, और यहाँ पे रिवाड़ी बहुत दूर है, कौशली बहुत दूर है, आप खेतों में रहते हैं, ट्यूशन आपने लिया नहीं और फिर भी आपने झंडे गाड़ दिए और खेत में रह के नहीं, लोग भटकते रहते हैं, कहीं कोटा जाते हैं, कभी कोचिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, बिना कोचिंग के आपने धमाका मचा दिया। सर दिखावे में कुछ नहीं रखा, आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया, पढ़ाई कम है। तो मतलब दिखावे में कुछ भी नहीं है, अपने सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अच्छा, ये आपके घर में आपकी दादी मम्मी पापा कम बोलते हैं और आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, ये कहाँ से सीखी? मेरी मम्मी ने ही सिखाया है मुझे। आपकी मम्मी कम बोलती है, आप ज़्यादा बोलती हैं। सर उन्होंने मेरे को सिखा दिया ना, तो अब उनको ज़रूरत नहीं पड़ती बोलने की। जितनी ये छोटी उतनी खोटी, ये देख लीजिए इतनी। अच्छा ये बताइए, ये बोलना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हो बेटा आप, और बहुत अच्छे नाइस पर्सन, क्योंकि आपने नाम तो रोशन किया ही है और आगे उज्जवल भविष्य की आपके स्कूल की आपकी कामना करते हैं। अब ऐसे निरंतर बढ़ते रहिए। हम 150 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचे हैं आपको ढूंढते ढूंढते, तो ये सोच लीजिए दबाकत आपने बचाया है, नहीं तो इतने दूर से आप क्यों चल के आते। तो और बच्चों को चलते चलते फिर शुभकामनाएं दे दीजिए, अब की बार नहीं हो, अगली बार उनका हो अच्छा बेस्ट आएगा। हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी टूटना नहीं चाहिए, एक चीज़ से चिपक के नहीं बैठना चाहिए। ठीक है नहीं हुआ तो हमेशा हर एक चीज़ के पीछे एक फैक्टर थोड़ी ना होता है, बहुत से फैक्टर होते हैं। मेहनत भी होती है, किस्मत भी होती है। और मतलब अब ये एग्ज़ाम ही थे, तो इसमें मतलब किसी को कोई एग्ज़ामिनर मिले, किसी को कोई मिले, चेक करते हैं वहाँ पे भी किसी की मेंटलिटी कैसी है, किसी की कैसी, मतलब बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा कौन पीटता था, मम्मी दादी पिताजी? कोई नहीं पीटता था। गुस्सा कौन होता, मम्मी ज़्यादा? गुस्सा भी कोई नहीं होता, मुझसे तो कोई नहीं होता। अच्छा स्कूल में कौन, नरेंद्र ज़्यादा? कभी भी नहीं। धमकाते हैं, कहाँ घूम रहे हो, पानी पीते हैं सारे? नहीं, कभी नहीं। बता दीजिए, खड़ूस है तो? नहीं सर, तो मुझे खुद बोलते थे कि टेंशन कम लिया करो। अभी आपके फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, आप कह रहे थे मेरे को नरेंद्र सर है ना बहुत खड़ूस है सर। सर कभी नहीं, सर बिल्कुल खड़ूस नहीं। क्या कहिए बेटी को? सर बड़ी खुशी हुई हमें, हमारा नाम रोशन किया इन्होंने, घर का, परिवार का जी, समाज का, गांव का, राज्य का और सबसे बड़ा स्कूल का जी। इससे ज़्यादा खुशी हमें और कुछ हो ही नहीं सकती सर। अच्छा अभी रिवाड़ी के अंदर, क्योंकि इधर थोड़ा सा बच्चे बहुत आते तो थे लेकिन इतना टॉप नहीं होते थे, अब की बार बेटी ने कहीं ना कहीं रिवाड़ी के साथ साथ पूरे हरिवाल में धमाका मचा दिया और उधर
उत्तर दक्षिण सब जगह आज प्रीत राव का नाम चल रहा है, तो आने वाले समय में क्या देखें कुछ और बच्चे? सर बच्चों को सीख तो मिलेगी प्रीत राव से जी। काफ़ी बच्चे जैसे हमें भी प्रीत राव बनना है, हमें भी इस ऐसी पढ़ाई करनी है, इस बच्चे से सीख तो हज़ारों बच्चों को मिलेगी सर। तो जीवन ज्योति स्कूल से सर नरेंद्र चलते चलते छोटकर शब्दों में बताइए और क्या बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं आने वाले समय में? सर पहले भी किए हैं, मैंने बताया पहले भी कि 4 स्टेट पोजीशन हम दे चुके हैं और अभी हम वैसे तो कोशिश कर रहे हैं। हमारे अभी करंट में ही जो JEE मेन का रिज़ल्ट आया है 2024 का, उसमें हमारे स्कूल के मुकुल यादव ने 99.85 परसेंटाइल लिए। चलो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हमारे साथ प्रीत राव खास बातचीत में बनी हुई थी, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय